Good morning, guys. Welcome back to my Goa vlogs, episode 12 and day 19th. So आज मैं निकल गई हूँ और पहुँच गई हूँ रिवोना एंड दिस इज़ इन साउथ गोवा। ये जगह जितनी शांत है और खूबसूरत है उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री भी है। सो लेट मी शो यू समथिंग रियली स्पेशल अबाउट दिस विलेज, द रिवोना केव्स, ऑल्सो नोन एज ऋषिवन, एंड इसे पांडव की गुफा भी कहा जाता है। आपको देखने में ये गुफा थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, बट इसकी हिस्ट्री ऑलमोस्ट 6 और 7 सेंचुरी के आसपास की है और ये एशियन केव्स हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म मॉन्क्स मेडिटेशन, टीचिंग और स्पिरिचुअल रिट्रीट्स किया करते थे। और लोकल्स इन केव को पांडव्स फ्रॉम द महाभारत से भी कनेक्ट करते हैं एंड देयर आर इवन लेजेंड्स अबाउट लॉर्ड हनुमाना विजिटिंग हियर। So imagine guys, hundreds of years ago, monks sitting here meditating and teaching, surrounded by nothing but nature, and today we are just standing right here trying to understand the history. Basically, Livona is not another beautiful village. ये गोवा का वो साइड है जो बीचेस और कैफ़े से बिल्कुल अलग है, एशियन, पीसफुल एंड फुल ऑफ स्टोरीज। और हम निकल गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए एंड ऑनेस्टली मुझे गोवा एक्सप्लोर करने में सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है बिकॉज एवरी टाइम यू थिंक यू नो गोवा इट सरप्राइजेज यू विद समथिंग कम्प्लीटली न्यू। एंड फ्रॉम हियर वी आर हेडिंग टू अनदर हिडन जेम ऑफ रिवोना, द रिवोना रॉक कार्विंग्स। एक्चुअली यहाँ का डायरेक्ट रास्ता पता नहीं था, सो वी एंडेड अप टेकिंग द लिटिल वॉकिंग रूट। रास्ता थोड़ा ट्रैकिंग जैसा है, थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा एडवेंचरस और चारों तरफ ग्रीनरी। ऑल्दो बाद में पता चला कि एक डायरेक्ट रोड भी जाता है और आप गाड़ी से सीधा उसके सामने पार्क कर सकते हो। सो इट्स ओके, गलती गलती से बंदा सीखता है, यू नो। ऑनेस्टली रास्ते का अपना एक अलग मज़ा था एंड फाइनली वी हैव रीच टू दिस लोकेशन। Guys, this place is actually incredible because these are not just random drawings on rock. Located along with the Khushavati river near Rivana, this is basically an open-air prehistoric site where you can see 1,000+ Asian rock carvings. Just imagine guys standing in front of something that humans created thousand years ago, like हज़ारों साल पुराने, और ये है located in Rivana. And yes guys, this is 20 to 30,000 years old. Just imagine standing in front of something that humans created, and these carvings are really interesting because you can actually make out different figures, humans, animals, hunting scenes and etc. And the best part is not some fancy museum behind glass. ये सब literally open air में एक natural landscape के बीचों बीच था और अब निकल पड़े हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। दिस इज़ सरप्राइज ऑफ द डे। ये मुझे लास्ट में जाना था, या मुझे सनसेट करना था, अपना डे एंड करना था। एंड आफ्टर ऑल एक्सप्लोरिंग ऑल दोज हिडन हिस्टोरिकल जेम्स, अब मैं निकल पड़ी हूँ एक फैंसी से कैफ़े में। रास्ता इतना ब्यूटीफुल, ग्रीनरी, बीच बीच में बारिश और इतना प्लीजेंट वेदर था। ऑनेस्टली गोवा में ऐसी ड्राइव्स का अपना एक अलग ही मज़ा है गाइज। ट्रस्ट मी, आप भी बीच और कैफ़े से हट के अगर गोवा, साउथ गोवा अगर प्रेफर करोगे, ट्रस्ट मी यू वॉन्ट रिग्रेट कमिंग हियर एंड यू विल थैंक्स मी लेटर। और दूर से ही मुझे बीच दिखना स्टार्ट हो गया था एंड दैट्स व्हेन आई नो येस आई एम फाइनली हियर गाइज। आई हैव फाइनली रीच द केव गोवा एंड लुक एट दिस क्राउड। इतनी भीड़ थी। आई थिंक ये पूरा सेटअप वो इंस्टाग्राम पिक्चर के लिए है, बट मैं नीचे जाऊँगी ऑब्वियसली। And the Cape Goa is quite famous spot here and it's not just a cafe. यहाँ stay option भी हैं, beautiful private rooms हैं, and yes they are definitely on expensive side. So the view here is absolutely worth looking at, worth coming here. And guys, सबसे अच्छी बात है यहाँ पर there is no entry charges. Unlike some of those expensive cafes जिनकी entries 2 से 3,000 होती है per person, you can just simply walk in, enjoy your food, sit by the beach and enjoy this beautiful sunset. बस थोड़ा सा waiting है but nothing too much. Look at this beautiful place guys. Peaceful, कितना open है, दूर तक 180 डिग्री panoramic sea view है। मतलब जहाँ भी देखो बस ocean, sky, that beautiful Goa vibe यार। Honestly, नॉर्थ गोवा की यूजुअल क्राउडेड बीच वाइब से थोड़ा डिफरेंट है,
much peaceful or much beautiful. They also have this really cute sitting area and मैंने इस बार थोड़ा डिफरेंट वर्जन मोहितो ऑर्डर किया. वेदर बहुत चिल ड्रिंक वाला था यार, क्योंकि सुबह से हम गर्मी में घूम रहे थे. लाइव गिटारिस्ट था जो परफॉर्म कर रहा था. एंड सो बेसिकली अगर आप गोवा में ऐसी जगह ढूंढ रहे हो जहाँ गुड फूड है, ब्यूटीफुल बीच व्यू है, सनसेट व्यू है और पीसफुल वाइब्स है, I mean all in one, the Cape Goa definitely deserve a spot in your list. You won't regret, you will thanks me later. This is the second time I'm telling you guys. मैं वही जगह जा रही हूँ जहाँ पर मुझे पता है कि me and my audience will love. So guys, this is one of the best place you must try. व्यू देखते देखते पता ही नहीं चला कि बहुत लेट हो चुका है. And I think that's a wrap on today's Goa adventure, guys. And it's time to say goodbye, guys. See you in the next vlog with another beautiful place. Bye bye. Subscribe our channel. Take care.